हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सरा 24/7। सो गाइस, 10 मिनट शो में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एंशियंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स। यानी कि जो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर अगर हम जाते हैं तो बहुत सारी जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, ये जो रचनाएं हैं, उनके जो ऑथर्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि कलहण की रचनाएं हो गई, मेघदूत को किसने लिखा, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम को किसने लिखा, हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, राजतरंगिणी किसने लिखा, कलहण की रचनाएं हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं एंशियंट बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, सो शुरू करने जा रहे हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन विच लैंग्वेज वॉज मुद्रा राक्षस प्ले रिटन बाय विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस जो नाटक लिखा था, जो प्ले लिखा था, पूछा गया है इसको किस भाषा में लिखा गया था। तो भाषा पूछा जाएगा तो कौन सी हो जाएगी, संस्कृत भाषा। यानी कि हमें पता चला कि मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया। इससे ज्यादा आपको यहाँ से कुछ भी याद नहीं रखना। स्टिल मैंने आप लोगों को पीडीएफ में काफी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको चाहिए तो आप पीडीएफ से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट सिर्फ आपसे नाम और भाषा ज्यादा से ज्यादा ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपका वृहद कथा कोश, जो है क्या है, वृहद कथा कोश। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको किसने लिखा है, इस पुस्तक को हरिश्चंद्र ने लिखा है। इसको किसने लिखा, हरिश्चंद्र के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, जो कि संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने इसको लिखा था। किसको, वृहद कथा कोश को, हरिश्चंद्र की ये रचना हो जाएगी। ओके, इसके आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, सॉरी, नेक्स्ट है नेम द ऑथर हु हैज ऑथर्ड तमिल ग्रामर बुक अगाटियम, या फिर इसको अकाटियम के नाम से भी जानते हैं हम, अगातियम कहते हैं या अकाटियम कहा जाता है। तो ये तमिल व्याकरण पुस्तक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस बुक को तमिल व्याकरण कहा जाता है। तो इस बुक को लिखा किसने, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑथर का नाम क्या है, तो याद रखेगा जो कि कौन हो जाएंगे, एक ऋषि अगस्त्य को तमिल साहित्य और व्याकरण का जनक माना जाता है, और उनका योगदान जो है वो तमिल भाषा में विकास के लिए देखने को मिलता है। तो यानी कि करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगस्त्य। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगस्त्य इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसने संस्कृत भाषा के व्याकरण निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पाणिनि। इनकी एक बहुत फेमस रचना आती है अष्टाध्यायी। इनकी एक बहुत ही फेमस रचना आती है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी को किसने लिखा है, तो ध्यान रखिएगा पाणिनि की रचना हो जाएगी। इनका नाम भी जुड़ा हुआ है संस्कृत हिंदू धर्म के साथ में, इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, कादंबरी किसके द्वारा लिखी गई है। कादंबरी की रचना किसने की, बाणभट्ट ने की थी। कादंबरी इज वेरी फेमस। यहाँ से बहुत बार सवाल बन चुका है कि कादंबरी जो है इसको किसके द्वारा रचित है ये, तो ये आपकी बाणभट्ट के द्वारा रचित है। ठीक है, बाणभट्ट जो है वो भी संस्कृत के साथ में जुड़े हुए थे। राजा हर्षवर्धन के दरबार में क्या थे, एक कवि थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, इसको लिखा था। अगला सवाल है, पंचतंत्र किसकी रचना है, तो ये आप देखेंगे विष्णु शर्मा की रचना है। पंचतंत्र किसकी रचना है, विष्णु शर्मा। अरबियों ने जो है इसका अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी किया हुआ है। तो पंचतंत्र संस्कृत पद्य और गद्य में परस्पर संबंधित ये बुक आपको देखने को मिलती है, जो कि एक भारतीय संग्रह है। ठीक है, तो एक नॉन इंडियन कौन थे, मतलब नॉन इंडियन लैंग्वेज जो है वो कौन सी थी सबसे पहले, जिसका अनुवाद किया सबसे पहले किसका, बुर्जो ने किया था फारसी में, और अरबियों ने भी इसका अनुवाद किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। किस व्यक्ति की तुलना शेक्सपियर से की गई है और उन्हें भारत का शेक्सपियर बहुत फेमस राइटर है। इंडिया के अंदर किसको कहा गया है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा गया है, तो ये कालिदास को कहा गया है। इनकी काफी सारी रचनाएं आती हैं, जैसे कि मेघदूतम हो गई, ये इन्हीं की रचना है। ठीक है, और बताओ इनकी रचना। अच्छा, आप लोग ये नहीं कि अब रिकॉर्डिंग सेशन है तो आप कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा। इनकी रचनाएं और कौन सी हो जाएंगी, जैसे कि इन्हीं की रचना आपको देखने को मिलती है अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो इनकी काफी सारी फेमस रचनाएं आपको देखने को मिलती है, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत जो है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट
इनमें से कौन सा है जो कि क्या है, अब देखो मैच द फॉलोइंग करना है, कौन सा है जो इसमें से सही दिया हुआ है। जैसे कि विष्णु शर्मा की रचना हमने पढ़ी पंचतंत्र, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिर है वराहमिहिर, मृच्छकटिका, क्या इनकी रचना है? ब्रह्मगुप्त है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का विकास इन्होंने किया। और विशाखदत्त मुद्रा राग, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वराहमिहिर। मृच्छकटिका जो है वो इनकी रचना नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फाहियान जो कि चीनी तीर्थयात्री था, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ये भारत आया था। इसी के शासनकाल, इसी के टाइम पर आप देखते हो कि यहाँ पे काफी सारे साहित्यिक रचनाएं हैं जो कि लिखी गई थी। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम लिखी। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी, ठीक है। और वेद व्यास ने रामायण महाभारत जो है वो वेद व्यास ने लिखा, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, ठीक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। वराहमिहिर चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में मौजूद एक नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें, पंच सिद्धांतिका है, वृहत संहिता है और बृहत जातक है, ठीक है। तो ये आपको इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट, मृच्छकटिका किसकी रचना है? फिर ये है शूद्रक की रचना। ये किसकी रचना है? ये शूद्रक की रचना है। इसको हिंदी में थोड़ा इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज फेमस फॉर हिज नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा। मतलब कौन है जो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? तो किन्हें माना जाता है आयुर्वेद के ज्ञान के लिए सबसे फेमस किसको माना जाता है? सबसे फेमस माना जाता है किसको यहाँ पे? धन्वंतरी उज्जैनी की राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक थी। और इनको सबसे यहाँ पर जो है आयुर्वेद के ज्ञान के रूप में जाना जाता है। किसको? धन्वंतरी को। तो इनसे पूछा जा सकता है कि किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ये थे, ठीक है। विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक, मतलब विक्रमादित्य, इन्हीं को उपाधि मिली हुई थी चंद्रगुप्त सेकंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका हत्स्यायुर्वेद। इसकी रचयिता जो है वो इनमें से कौन है? हत्स्यायुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसकी रचना किसने की थी? पालकाप्य ने इसकी रचना की थी। इसका श्रेय किसको जाता है? ऋषि पालकाप्य जो है इनको इसका श्रेय जाता है। इन्होंने क्या है इसकी, मतलब इसमें आपको काफी सारी बीमारियों की जो इलाज है, जो उपचार है, वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में इसको जो है यहाँ पे दिखाया गया। शरीर के अलग अलग क्षेत्र जो है, अलग अलग उपखंडों में इसको दर्शाया गया है। नेक्स्ट, सॉरी कहाँ गया? हाँ, तो जैसे कि आप देखोगे आयुर्वेद के ऊपर और भी आपको काफी सारी जो बुक्स है वो देखने को मिलती हैं, जैसे कि मानसोलसा, ठीक है, ये सोमेश्वरा की रचना है। उसके अलावा हो जाएगा मातंग लीला, जैसे कि ये नीलकंठ की रचना है, ठीक है। और ये हमने अभी देख ही लिया। और है आपकी गजा शास्त्रम, ठीक है, ये किसकी है? ये भी पालकाप्य की ही रचना है। ओके, नेक्स्ट, विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, अभी पीछे हमने देखा मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी है, लेकिन कौन सी भाषा में लिखा गया है इसको? तो इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। रिपोर्ट इंडिया, माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट, ये आपकी एंशियंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके अंदर 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ये उसी के ऊपर है ये बुक। इसको लिखा है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इस बुक को लिखा गया। इस रिवोल्ट पे भी काफी सारी जो बुक्स है वो आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट, कौन सी पुस्तक है जिसके राइटर जवाहरलाल नेहरू थे इसमें से? तो इसमें से आप देखोगे अ बंच ऑफ लेटर्स जो है, इसको हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी की स्थापना की? तो गुलामगिरी की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। जाति व्यवस्था का या भेदभाव का आप कह सकते हैं, इसका विरोध करने के लिए इनको जाना जाता है। काफी इन्होंने इस फील्ड में काम किया है। इन्होंने मराठी भाषा में गुलामगिरी को लिखा, कब? 1873 के अंदर इन्होंने लिखा था, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। ब्रिटिश भारत का इतिहास जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई एक पुस्तक है? जेम्स विल की है। ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? इसको पब्लिश किया है जेम्स विल ने, इसको पब्लिश किया है जेम्स मिल ने, ठीक है, जो कि एक स्कॉटिश हिस्टोरियन माने जाते जो है एक इतिहासकार माने जाते हैं।
अगला है आपका गिफ्ट टू मोनोथिज्म जो है इसको किसने लिखा, ये राजा राम मोहन रॉय की बुक है, इसको इन्होंने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी किस वर्ष में जेम्स मिल ने एक बड़े पैमाने पर 3 खंड का काम प्रकाशित किया जिसे ब्रिटिश भारत का इतिहास कहा गया, तो ये 1817 के अंदर इसको इन्होंने प्रकाशित किया था। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लिखी गई है, तो देखो हिंद स्वराज कहो या फिर इंडियन होम रूल कहो, इसको लिखा है किसने, गांधी जी ने लिखा है इसको 1909 में, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे ना, 1915 में लौटे थे 9 जनवरी को, ये उससे भी पहले की लिखी गई बुक है हिंद स्वराज जो है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से किसने आनंद मठ की रचना की, तो आनंद मठ किसने की, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। ठीक है, आप मुझे बताइएगा, अच्छा ये क्वेश्चन में ही दे दिया, ये मुझे आपसे पूछना था। वंदे मातरम जो है वो यहीं से लिया गया है आपका, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है वंदे मातरम, जिसको सबसे पहले आनंद मठ में ही पब्लिश किया गया था। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से नील दर्पण जो है वो किसकी रचना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये मैं होमवर्क दे के जा रही हूँ, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। आखिरी का एक क्वेश्चन जो रहेगा वो हमेशा होमवर्क रहा करेगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो जो है वो कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। हैव ए गुड डे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन।